नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मॉप अप राउंड में जाना रिस्की है या नहीं है। गोइंग इन मॉप अप राउंड इज रिस्की और नॉट। Before starting today's video, I would suggest you please subscribe the channel so that you receive all the notification updates and counseling related videos on time. I will be uploading expected cutoff videos on this particular channel, and I will be uploading all the notification of every states on this particular channel, so it will help you out in counseling process. अगर आप जानना चाहते हैं आपके रैंक, कैटेगरी और डोमिसाइल के हिसाब से आपको पूरे भारत में कहाँ पे क्या बेस्ट मिल सकता है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज के थ्रू रिप्लाई करूंगा, और फिर आप चाहें तो हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं काउंसलिंग की, जिसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक प्रॉपर गाइड करेंगे। आपके रैंक के हिसाब से पूरे भारत में बेस्ट क्या मिल सकता है ये आपको प्रॉपर बताएंगे। और हमारा ऑफिस दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद में और वेस्ट बंगाल, कोलकाता में है। आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि मॉप अप राउंड में जाना रिस्की है या नहीं है। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि सर मॉप अप राउंड में ये कट ऑफ गया है, तो क्या हम मॉप अप राउंड तक वेट करें, राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट ना करें एंड मॉप अप राउंड में सीट उठाएं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काउंसलिंग की प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है आपको मॉप अप राउंड के नॉर्म्स को जानना, जिससे कि आप मॉप अप राउंड में अगर जाते हैं तो आपको अवेयरनेस हो कि मॉप अप राउंड में जाने के प्रॉज क्या हैं एंड कॉन्स क्या हैं। तो इसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए, राउंड 1 से राउंड 2 और राउंड 2 से राउंड 3 तक अपग्रेड कर सकते हैं आप। पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले काउंसलिंग में राउंड 1 से राउंड 2 तक तो आप अपग्रेड कर सकते थे। राउंड 2 के बाद अपग्रेडेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता था। जो सीट आपको राउंड 2 में मिल गया उसको लेकर के आपको सेटल होना पड़ता था। बट आज के डेट में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप राउंड 1 में किसी भी सीट को ले सकते हो, राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हो, और राउंड 2 से फिर राउंड 3 तक आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करते हैं कि आपकी रैंक है, मान लेते हैं ऑल इंडिया रैंक है आपकी 10,000 और आपको चाहिए गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट हो सकता है आपको राउंड 3 में एक अच्छा सीट मिले, बट राउंड 1 या राउंड 2 में एक अच्छा सीट आपको नहीं मिल पा रहा है। सो आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपका जो बैकअप ऑप्शन है, यानी गायनेकोलॉजी के बाद अगर आपने ऑप्थल सोचा है या आपने सर्जरी सोचा हुआ है या कोई दूसरा ब्रांच जो उससे नीचे का आपने सोचा हुआ है, राउंड 1 में या राउंड 2 में उसे लेके और फिर आप मॉपअप तक अपग्रेड के लिए जाएं, और ये आपकी बेस्ट पॉलिसी हो सकती है। क्योंकि अगर आप बिना किसी ब्रांच को लिए या बिना कोई बैकअप प्लान के लिए, या सपोज करते हैं कि गायनेकोलॉजी राउंड 2 में आपको किसी ऐसे स्टेट में मिल जाता है जहां बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा है, या साउथ का स्टेट है या नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वहाँ आप लेना नहीं चाहते हैं, बट स्टिल आप उसको कंसिडर करके उसको लेके और फिर राउंड 3 में जाइए, जिससे कि आपके पास कुछ एक ऑप्शन होना चाहिए, एंड देन आप राउंड 3 में उसको अपग्रेड करिए। तो अपग्रेडेशन में अगर उससे बेटर कुछ मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, बट आप किसी रिस्क में नहीं रहोगे। या तो आपके पास कोई बैकअप प्लान हो कि हाँ ठीक है, मुझे गायनेकोलॉजी नहीं मिलेगा तो मैं ये ब्रांचेस ले सकता हूँ, जैसे ऑप्थल हो गया, ईएनटी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, या फिर कोई भी ऐसा ब्रांच जो गायनेकोलॉजी के बाद क्लोज होता है, तो उन ब्रांचेस का बैकअप हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप डायरेक्टली मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आप राउंड 1 या राउंड 2 में सिर्फ ऐसी ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जिसमें आपको सीट ना मिले, या फिर मिले तो वो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट हो, पसंदीदा कॉलेज हो, आप वही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई बैकअप प्लान नहीं है, देन आपको ब्रॉड खेलना चाहिए, आपको कुछ न कुछ सीट ले लेना चाहिए और फिर उसको लेके आप अपग्रेड कर सकते हैं मॉप अप राउंड तक। सो मॉप अप राउंड तक जाना रिस्की नहीं है। गोइंग इन मॉप अप राउंड इज नॉट एट ऑल रिस्की, बिकॉज वी हैव काउंसलिंग लेफ्ट आफ्टर ऑल इंडिया राउंड 3, जिसको कि हम मॉप अप राउंड कहते हैं। ऑल इंडिया राउंड 3 को ही मॉप अप राउंड कहा जाता है। सो ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद स्टेट का राउंड 3 आएगा, यानी कि ऑल इंडिया मॉपअप के बाद स्टेट के मॉपअप का भी ऑप्शन रहता है। देन ऑल इंडिया राउंड 4 का ऑप्शन रहता है, दैट इज स्ट्रे मॉपअप राउंड, उसका ऑप्शन रहता है, और उसके बाद स्टेट का स्ट्रे मॉपअप आएगा। यानी कि ऑल इंडिया मॉपअप के बाद भी 3 काउंसलिंग बचे हुए हैं, एक आपके स्टेट का राउंड 3, फिर ऑल इंडिया का राउंड 4, और फिर आपके स्टेट का राउंड 4। तो थर्ड राउंड ऑफ ऑल इंडिया इज नॉट एट ऑल रिस्की। यू मे टेक रिस्क टू गो टिल All India round 3 or All India mop-up round, but I would suggest you have some backup option, have some backup plan, and then go with upgradation
लाइक राउंड 1 में कुछ ले लिया या राउंड 2 में कुछ लेके एंड उसको फिर राउंड 3 तक आप अपग्रेड करिए या मॉपअप राउंड तक अपग्रेड करिए. दैट विल बी द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो. काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बातचीत कर सकते हैं. अगर आप कॉल करेंगे हो सकता है फ़ोन ना उठे, बहुत सारे कॉल्स आते हैं. आप व्हाट्सएप करके बातचीत कर सकते हैं और फिर जब आप सर्विसेज अवेल करेंगे तो आपको दूसरा नंबर दे दिया जाएगा जिस पे आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा. तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे. नमस्कार.